बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं डायनामिक्स ऑफ ए को। और ये हमारा मॉडल जो है वो आर.एन.डी मॉडल ही है। आर.एन.डी मॉडल में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे थे, मॉडल विद कैपिटल, और उसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डायनामिक्स ऑफ के निकाला था। आज हम डायनामिक्स ऑफ ए की तरफ जाएंगे और उसके बाद इकोनॉमी की डायनामिक्स की तरफ जाएंगे। देखिए, हमारे पास जब हमने फर्स्ट वीडियो इसकी की थी तो उसमें हमने ए डॉट टी का हमने इक्वेशनल फॉर्म लिखी थी, जिसमें ये अब ए डॉट टी बेसिकली क्या चीज़ है, ये हमारे पास है स्टॉक ऑफ नॉलेज, आप इसको कह सकते हो। जिसमें देखें ये कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू द आर.एन.डी सेक्टर, और ये लेबर, ठीक है। और ये जो है एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है वो है। तो अब हमने डायनामिक्स के, जैसे हमने प्रीवियसली कहा था कि जब हम डायनामिक्स निकालते हैं तो हमें ए डॉट टी ओवर ए टी की फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ए डॉट टी की इक्वेशन तो गिवन है, हम इसको बोथ साइड को ए टी से डिवाइड कर लेंगे जैसे प्रीवियसली हमने डिवाइड किया। अब हम इसको ए टी जो है ए टी थीटा के साथ लिखेंगे, ताकि बेसिस सेम होने की वजह से इनकी पार्ट्स को हम सॉल्व कर सकें। बाकी हमने जैसे प्रीवियसली इनके ब्रैकेट्स को खोला था और पार्ट्स को अलग अलग अप्लाई कर दिया था, यहाँ पे भी हमने यही काम किया है। और फिर ये हमने इसकी पार को सॉल्व कर दिया। और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, या जिनको हमने कहा था कि हमारे लिए अभी ये यूज़फुल टर्म्स नहीं, उनको हमने इकट्ठा कर दिया और के टी, एल टी और ए टी को हमने अलग लिख लिया। अब इन सब को हमने, जैसे लास्ट टाइम हमने टर्म्स को सी ऑफ के कहा था, तो हम इनको कांस्टेंट ऑफ या सी ऑफ ए लिख लेते हैं, क्योंकि हम अभी ए की बात करें तो हम इसको सी ऑफ ए लिख लेते हैं और बाकी ये टर्म्स हमने एज इट इज़ लिख लिए, ठीक है। तो ये ए डॉट टी ओवर ए टी की फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, सी ऑफ ए के टी रेज टू पावर बीटा, एल टी रेज टू पावर गैमा, ए टी रेज टू पावर थीटा माइनस 1। तो सिमिलरली जैसे हम डायनामिक्स निकालने के लिए पहले हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे और फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, हमने अलग से लॉग अप्लाई कर दिया, पार्ट्स जो है वो पहले आ गई हैं हमारे पास, और हमने इसको ये फॉर्म दे दी। उसके बाद इंडिविजुअली हमने सबके ऊपर डेरिवेटिव जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। और डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद वही एल की वजह से हमने उसको, जैसे हमने प्रीवियसली इन डिटेल डिस्कस किया है कि हम कैसे लिखते हैं। ये डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ थी, जो कि कांस्टेंट था, पहले अगर हम इसकी राइट हैंड साइड पे देखें, लेफ्ट हैंड पे, तो ये हमारे पास ग्रोथ रेट ऑफ ए बन जाता है, नॉलेज बन जाता है। फर्स्ट टाइम हमारे पास कांस्टेंट थी और उसको जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो ज़ीरो हो गई। उसके बाद बाकी ये सेकंड टर्म्स हमने सॉल्व कर ली, और ये के डॉट टी ओवर के टी बन गया, एल डॉट टी ओवर एल टी बन गया, और ए डॉट टी ओवर ए टी बन गया। तो फिर से ये देखें, ये ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल है, हमने ऐसे लिख लिया। ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, इसको हम एन से शो करते हैं, हमने ऐसे ही लिख लिया। ए डॉट टी ओवर ए टी को हमने ग्रोथ रेट ऑफ ए लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया है टाइम पाथ ऑफ जी ऑफ ए, ठीक है। तो अब आप देखें, जैसे हमने स्लोप फाइंड की है प्रीवियसली, हम यहाँ पे भी स्लोप फाइंड करेंगे। जी डॉट ए को हमने इक्वल टू 0 पुट किया और इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखा। और अब हमने इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है जी के लिए। तो जी के लिए सॉल्व करने के लिए हमने जब इसको रीअरेंज किया, सॉल्व किया, तो देखें साइंस चेंज हो गए हैं। यहाँ पे ये गैमा एन था, तो जब हमने साइड चेंज की तो माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं, थीटा माइनस 1 है तो 1 माइनस थीटा करके भी हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे चल के करते हैं। अब आप देखें, हमें जीके की वैल्यू चाहिए, जीके के साथ बीटा की टर्म मौजूद है, तो हम बीटा टर्म के साथ ओवरऑल सारी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। इस साइड से बीटा कैंसिल हो गया, माइनस गैमा एन बाई बीटा माइनस थीटा माइनस 1 ओवर बीटा जी ऑफ ए। और अब हम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं अगर हम थीटा को 1 माइनस थीटा कर दें। तो अब इसमें देखें, ये हमारे पास टाइम जो हमारे पास स्लोप आ गई है, उसमें जो फर्स्ट टर्म जो होती है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंटरसेप्ट होता है, और ये जो हमारे पास जी ऑफ ए के साथ जो टर्म लिखी होगी ये इसकी स्लोप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इसकी स्लोप ये है और इंटरसेप्ट माइनस गैमा बाय एन है। तो जी ऑफ ए, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि यहाँ पे जी ऑफ के जो है वो राइजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, अगर ये जो टर्म हमारे पास है, यानी इक्वेशन की जो हमारी ये जो इस साइड पे टर्म बनती है, ये टर्म अगर पॉजिटिव होगी, ये टर्म नेगेटिव होगी तो ये डिक्रीजिंग होगा, टर्म कांस्टेंट 0 होगी तो ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब इसको प्लॉट किस तरह से करना है, देखिए हमारे पास जो स्लोप होती है और इंटरसेप्ट होता है, उसकी वजह से जो है ग्राफ की शक्ल कैसी होगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमने इसी तरह से ग्राफ प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है जी ऑफ ए और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है जी ऑफ के। अब प्रीवियसली हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास जो इंटरसेप्ट है उसका नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि 0 की लाइन से बिलो से स्टार्ट होगा, और स्लोप जो है इसकी
1 माइनस थीटा ओवर बीटा थी, तो हमने इसको पॉजिटिवली स्लोप्ड ही है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ज़ीरो से बिलो, ये नेगेटिव साइन की वजह, इंटरसेप्ट के नेगेटिव साइन की वजह से ये हमारी जो स्लोप है ये नीचे से स्टार्ट हो रही है। अब इसमें देखें, हम यहाँ पे भी कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। अब इस लाइन से जो बिलो होगा, जी डॉट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 है इस लाइन के ऊपर। इस लाइन से जब बिलो है तो जी डॉट ऑफ ए डिक्रीज़ कर, अब इस लाइन पे जी डॉट ए है ना, तो डिक्रीज़ करने का मतलब ये बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो देखिए एरो की डायरेक्शन बैकवर्ड है। और अगर इस लाइन से ऊपर हम चेक करते हैं कोई पॉइंट, लेट सपोज ये कोई पॉइंट ए हो या पॉइंट बी हो, तो इस पॉइंट पे जब हम चेक करेंगे तो जी डॉट ए जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ होने का मतलब है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो डायनामिक्स ऑफ ए में इस जी डॉट ए जो लाइन है इज़ इक्वल्स टू 0, इससे अबव में जी डॉट ए इंक्रीजिंग है, तो इसके एरो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और इस लाइन से बिलो ये डिक्रीजिंग है, तो जो जी डॉट ए का कर्व है, सॉरी जो इसका डायरेक्शन है एरो की, वो बैकवर्ड होगी। तो ये हमारे पास आ जाती है इसकी प्लॉटिंग। और इसके बाद हम देखेंगे डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमी, और फिर हम देखेंगे डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमी का बिहेवियर वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे डिटरमिन होता है। थैंक यू।